अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शुएब एंड वेलकम टू माय चैनल रमीब्स एकेडमी। आज हम लोग केमिकल फार्मूले की फर्स्ट टाइप जिसका नाम है मॉलिक्यूलर फार्मूला वो स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि केमिकल फार्मूला क्या होता है, उसको किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, और उसके बाद मैंने उसकी टाइप बताई थी कि उसकी दो टाइप्स होती हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेशन लिखिए आपके पास, अ फार्मूला विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। वो फार्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताए हर एलिमेंट के जो कि मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है कि एक मेरे पास बेंजीन एक केमिकल नेम है जिसका फार्मूला होता है C6H6। क्या होता है? C6 और H6। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बता रहा है ना, ऑफ ईच एलिमेंट। मतलब ये है कि ये एक एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, तो ईच एलिमेंट हो गया। इनके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बता रहा है कि कार्बन के यहाँ पर 6 एटम्स है, हाइड्रोजन के यहाँ पर 6 एटम्स है। ठीक है, तो ऐसा फॉर्मूला जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताए ईच एलिमेंट के जो कि मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो, प्रेजेंट हो, उस फॉर्मूले को हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं यहाँ पर कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O एंड ग्लूकोज इज C6H12O6। ठीक है, अब ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। आपको वक्त के साथ साथ जो है, जैसे जैसे आप स्टडी करते रहेंगे, केमिस्ट्री को आगे लेके जाते रहेंगे, तो आप लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मूला याद होते रहेंगे बहुत सारे कंपाउंड्स के। ठीक है, लेकिन असल में यहाँ पर 9th क्लास में आपको डेफिनेशन पूछी जाती है और कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूले के मास निकालने को कहा जाता है कि आप मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसका मास निकालें। कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दे दिया जाएगा और कहेंगे कि इसका मास हमें कैलकुलेट करके बताएं। तो देखें, सबसे पहले तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मास समझ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कि ये होता क्या है, कैसे निकलेगा। तो अ मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस और मॉलिक्यूल। कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्या होगा किसी सब्सटेंस का, कि जितने भी एटम्स जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होंगे, उन सबको अगर हम सम कर देंगे तो वो कहलाएगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। लेट्स सपोज हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, हम इन्हीं के मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो है वो आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सिंपली कह सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। सॉरी, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं, फार्मूला मास भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं। ठीक है, और करके तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास, कि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो देखिए, मैंने आपको बोला कि कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के भी 6 एटम। अब मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैलकुलेट करने के लिए एक चीज जरूरी ये है कि आपको उस एटम का जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर प्रेजेंट है उसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कार्बन जो है एक एटम है जिसका एटॉमिक मास क्या होता है, 12 AMU। क्या होता है? 12 AMU। AMU क्या है? एटॉमिक मास की यूनिट है, हम अभी पढ़ेंगे आगे। तो 12 एटॉमिक मास यूनिट इसका क्या है, एटॉमिक मास। जबकि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1 AMU। ठीक है, तो अब ये एटॉमिक मासेस मुझे पता चल गए। अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं मॉलिक्यूलर मास। तो जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसको नंबर ऑफ एटम्स से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसके एटॉमिक मास से। जैसे कार्बन है ना, क्या है कार्बन, तो कार्बन के कितने एटॉमिक मास कितना है, 12। ठीक है, जबकि इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 6। तो हम 6 को 12 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 72। क्या आ जाएगा, 72 AMU। ठीक है, जबकि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1 है और इसके 6 एटम्स हैं, तो ये हो जाएगा 6 AMU। ठीक है, तो अब हम इसको अगर कैलकुलेट करें, मतलब क्या करें, सम करें। क्या करें, सम करें। तो जो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास बनेगा किसका, मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 72 + 6 78 AMU।
ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन का क्या आ गया हमारे पास 78 AMU। ठीक है, इसी तरीके से हम वाटर का कैलकुलेट करेंगे, इसी तरीके से ग्लूकोज का कैलकुलेट करेंगे। शर्त क्या मैंने बताई कि आपको एटॉमिक मास हर उस एटम का जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर गिवन हो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और जो पेपर में एग्जाम्स में सवाल आता है वो ज्यादातर ना शुरू के अगर आप 20 एलिमेंट्स के अगर एटॉमिक मासेस याद कर लें तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंशाल्लाह उसी में से एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है जी, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसके आप मॉलिक्यूलर मास जो है वो खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं और लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे हमारे पास होता है एक प्रोडक्ट अमोनिया NH3, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ठीक है, और कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स हैं और कुछ क्या नाम है मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इनके आपने क्या करना है मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है, तो ये एक टाइप हुई कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे और उससे सीखेंगे कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह उसका आंसर मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।